आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं हम लोग। इंटरेस्ट कैलकुलेशन है टू टाइप का होता है, टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एक नॉर्मल इंटरेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। पहले इसके बारे में जानते हैं हम ये होता है क्या है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है कि हमने किसी को सामान हमने बेचा किसी को सामान, अगर वो पर्सन टाइम के हिसाब, अगर टाइम से पहले पैसा नहीं देता, अगर टाइम के बाद जो टाइम ड्यूरेशन सेट किया गया, अगर उसके बाद पैसा देता है तो उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट। जैसे मान के चलो किसी पर्सन ने कहीं से, मान के चलो बैंक से या कहीं से उसने लोन लिया 1 लाख रुपए का, जो उसका टाइम पीरियड है कि मतलब आपको हर महीने मतलब किस्त आपको हर महीने देना है। ने 3 साल के लिए लोन लिया कहीं से और उसका टाइम होता है 30 दिन का, मतलब 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका मंथली जो भी पेमेंट बनता है उसको आपको पेमेंट करना है। उस व्यक्ति ने क्या किया, मतलब मंथली में मान के चलो पेमेंट नहीं दे पाया, उससे 2-4 दिन लेट हो गया, तो क्या होगा, जो भी मतलब लेट पेमेंट करेगा उसके साथ उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी में कहते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं, तो टैली पे आते हैं और यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट के नाम से। क्रिएट पे आते हैं, इंटरेस्ट के नाम से एक कंपनी बना लिया और यहाँ पे स्टेट टाइप कर दिया दिल्ली, और बाकी जितने भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन को यहाँ से क्या कर दिया, स्किप कर दिया। और ये जो ऑप्शन आ रहा है इस ऑप्शन को भी यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके और इसको भी स्किप कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम फीचर एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है F11 कंपनी फीचर। यहाँ पे जितने भी फीचर है इन सभी फीचर को क्या करेंगे, हम फीचर को हम एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर टोटल 4 फीचर दे रखे हैं, जैसे शो मोर फीचर है और शो ऑल फीचर है, इनको यस करेंगे। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस फीचर को भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे यस करेंगे। तो अब आते हैं टैली पे और यहाँ से हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 और इंटरेस्ट पे आते हैं। और देखो यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आ रहा है शो मोर फीचर और शो ऑल फीचर, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से यस है। अगर ये फीचर यस नहीं होता तो हम इस फीचर को क्या करते हैं, वहाँ से हमें यस करना पड़ता। अब आते हैं नीचे में एक ऑप्शन था हमारा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो ये यहाँ पे नो है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से यस कर देते हैं। यस कर दिया। यस करने के बाद बाकी जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी ऑप्शन को एंटर प्रेस करके, या फिर आप डायरेक्ट अगर आपको एक बार में एक्सेप्ट करना हो तो Ctrl A करके हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फीचर दे रखा था वो फीचर क्या कर लिया, यहाँ पे उन लोगों ने एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे बनाते हैं लेजर। अब यहाँ पे लेजर बनाएंगे किसका, तो कस्टमर का। यहाँ पे लिखा हुआ है सन्डी डेबिटर, मतलब कस्टमर का क्या करना है, यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेजर नेम ABCD प्राइवेट लिमिटेड है, इसका लेजर बनाएंगे। और ये ABCD प्राइवेट लिमिटेड कौन सी है, कस्टमर है, तो यहाँ पे कस्टमर का हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो टैली पे आते हैं और टैली पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं क्रिएट पे और लेजर पे आते हैं, ठीक है। देखो आप चाहे तो यहाँ से भी लेजर बना सकते हैं, नहीं तो आप वॉशर में डायरेक्ट एंट्री करके अगर आप यहीं से लेजर और आइटम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वॉशर में ही एंट्री कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग आइटम बना लेंगे। तो वॉचर पे आते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8, सेल वॉचर पे आएंगे और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पार्टी नेम, किस पार्टी को सामान सेल करना है, किस पार्टी को बेचना है। तो यहाँ पे Alt+C करके, या तो आप Alt+C करके पार्टी लेजर बना सकते हो, और नहीं तो यार राइट हैंड साइड में यहाँ पे टॉप में ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, या तो आप माउस से या फिर कीबोर्ड से यहाँ पे क्रिएट पे आने के बाद और एंटर प्रेस करोगे तो भी आप यहाँ पे लेजर आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेजर बना देता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे लेजर बना दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और अंडर में क्या आएगा, सन्डी डेबिटर, कस्टमर है तो अंडर में डाल दिया यहाँ पे क्या, सन्डी डेबिटर, ठीक। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये अभी नो है। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस पार्टी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव करेंगे। एक्टिव इसलिए करेंगे कि अगर बाई चांस इस पर्सन ने अगर समय पर पैसा नहीं दिया, जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन है, अगर उस टाइम ड्यूरेशन पर पैसा नहीं दे पाया तो उस पर क्या लगेगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे। और यस करने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन ये नाम है, उसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद पैरामीटर ऑप्शन आ रहा है और फॉर अमाउंट ऐड आ रहा है और डायरेक्ट आ रहा है। ये जितने भी यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे टैक्सेशन में, जब हम लोग मल्टीपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और नीचे में आएंगे एंटर प्रेस करके। यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है रेट,
तो यहाँ पे हम रेट टाइप करेंगे। रेट किसका टाइप करेंगे कि अगर हमने ABC प्राइवेट लिमिटेड को मान के चलो कोई भी हमने गुड्स बेचा, अगर वो व्यक्ति अगर समय पे पैसा नहीं दे पाता, जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन है, अगर उस टाइम ड्यूरेशन में पैसा नहीं दे पाता तो उस पर कितने % आप इंटरेस्ट लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने दे दिया कितने %, 10%। जो भी मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या जो भी उस कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या देंगे, रेट टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दे दिया कितना, 10%। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30 डे मंथ। आप जो आप इंटरेस्ट लगाना चाहते हो, आप कितने दिन के बाद आप उस पर इंटरेस्ट लगाना चाहते हो। तो मोस्टली आज के समय में जो मोस्टली इंटरेस्ट होता है वो 30 दिन का होता है। अगर कोई पर्सन 30 दिन के बाद पैसा नहीं देता तो उस पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ आपको, तो कोई भी क्रेडिट कार्ड से हम जैसे सामान खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से हम कैश निकालते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें 30 दिन का हमें ड्यूरेशन दिया होता है कि मतलब 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसका पेमेंट कर सकते हो। अगर 30 दिन के बाद अगर हम पेमेंट करते हैं, या फिर जो ड्यू ऑन डेट होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैसेज भी आता है फ़ोन पे कि आपको इस डेट में क्या करना है, आपको पेमेंट करना। अगर आप नहीं करते हो तो आपके क्या लगेगा, जो भी अमाउंट हो उस अमाउंट पे आपका क्या लगेगा, मतलब इंटरेस्ट रहेगा। मैसेज में लिखा भी आता है ड्यू ऑन डेट में। तो मोस्टली 30 दिन का ही होता है। अगर 365 दिन का है 1 ईयर का तो 1 ईयर लेंगे हम। अगर कैलेंडर मंथ का है तो कैलेंडर मंथ लेंगे, और कैलेंडर ईयर हो तो कैलेंडर ईयर का लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, 30 डेज। कि अगर वो पर्सन अगर 30 दिन के बाद पेमेंट करता है तो उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो उसको क्या उस पर फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ओनली और डेबिट बैलेंस ओनली। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेबिट बैलेंस ओनली लेंगे। डेबिट बैलेंस ओनली ले लिया और इसको यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर, एंटर प्रेस करके इसको ऐसे एक्सेप्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे दे रखा है सेल लेजर। तो यहाँ पे सेल का लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि लेजर में हमने बनाया नहीं, हम यही से हम डायरेक्ट बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt C प्रेस किया और यहाँ पे लेजर बना लेते हैं सेल अकाउंट का। अब क्या पूछ रहा है, अंडर सेल के अंडर में क्या आता है, तो सेल के अंडर में आता है सेल अकाउंट। सेल के अंडर में सेल अकाउंट लिख दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दे। अब यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम। अब आप कौन सा आइटम सेल कर रहे हो। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम है, एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है। अभी कोई भी आइटम नहीं लिया, तो यहाँ पे Alt C करके यहाँ पे हम आइटम भी क्रिएट करेंगे डायरेक्ट। तो Alt C प्रेस करके अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे हमने दे दिया लैपटॉप, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब नीचे में क्या पूछ रहा है, यूनिट। लैपटॉप किस में मिलता है, तो देखो लैपटॉप आप नंबर में भी दे सकते हो और पीसी में भी दे सकते हो। तो यहाँ से हमने ले लिया, हम क्रिएट पे आ गए और यहाँ पे Alt C करके प्रेस करके यहाँ पे हमने बना लिया PCS, ठीक है। और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से एक्सेप्ट, ठीक है। तो आइटम में क्या ले लिया, लैपटॉप। अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी, लैपटॉप की कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने दे दिया लैपटॉप की जो क्वांटिटी है कितनी है, तो यहाँ पे है 4 क्वांटिटी, और 4 क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेगेटिव स्टॉक। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो अभी तक हमने लैपटॉप परचेज तो किया नहीं है जो हमारे पास होगा, है ना। तो हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टॉक नेगेटिव दिखाएगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, रेट पूछ रहा है, एक लैपटॉप का रेट कितना है। तो एक लैपटॉप का रेट है यहाँ पे कितना, 15। एक लैपटॉप का रेट कितना, 15,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 15 चौके 60। तो वो टोटल कितना हो गया, 60,000। एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करके आया तो नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है यस या नो का। यहाँ पे पूछ रहा है GST ई-वे बिल डिटेल। क्या आप GST का ई-वे बिल डिटेल फिल करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो यस करेंगे, है ना। तो ये ई-वे बिल हमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ये ई-वे बिल अभी हम लोग आगे सीखेंगे टैक्सेशन में कि ई-वे बिल कैसे फिल करते हैं और कहाँ पे ई-वे बिल का हम लोग यूज करते हैं। तो अभी इस ऑप्शन को आप क्या कर देते हैं, यहाँ से नो कर देते हैं और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद अब आते हैं यहाँ पे हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट और आएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे। और देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। और यहाँ पे आते हैं हम रिसीवेबल पे, क्योंकि इंटरेस्ट लेना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल।
अगर पे करेंगे तो पे पे आएंगे, अगर इंटरेस्ट लेना है तो रिसीवेबल पे आएंगे। और यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ से हम क्या करते हैं, डेट चेंज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने डाला था कि 30 दिन तक, जो हमने जो पार्टी का लेजर वहाँ पे जब क्रिएट कर रहे थे तो उसमें क्या दिया था कि अगर वो व्यक्ति जो सामान जिसको हम सामान बेच रहे हैं, अगर वो 30 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो उस पर क्या रहेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यही हमने वहाँ पे डाला था। अब यहाँ पे हम चेंज पीरियड डेट करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं 30 दिन के बाद अगर ये व्यक्ति पेमेंट करता है तो कितना इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ पे देखो 1/4/2024 है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/6/2024, 1/6/2024 कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हो 1/4 था, अब मैंने 1/6 लिया, मतलब 2 महीने के बाद वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। 2 महीने के बाद क्या कर रहा है वो व्यक्ति, पेमेंट कर रहा है। तो देखो 2 महीने के बाद वो व्यक्ति पेमेंट करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस कितना बना था, 60,000 रुपये का तो उसने सामान लिया था और यहाँ पे 12,200 रुपये उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 12,200 रुपये उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति 2 महीने के बाद पेमेंट कर रहा। अगर ये व्यक्ति 1 महीने के बाद मतलब 30 दिन के बाद पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ से Alt F2 प्रेस करते हैं और फिर से वॉच डेट चेंज करते हैं। यहाँ पे 1/6 है, इसके जगह कर देते हैं 1/5/2024। तो 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर ये व्यक्ति 30 दिन के बाद पेमेंट करता है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसको देना पड़ेगा 6,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। 60,000 का अगर 10% निकालेंगे तो इतना ही बनता है, क्योंकि हमने 60,000 अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना फिल किया था, 10%, कि अगर वो व्यक्ति 30 दिन के बाद अगर पेमेंट करता है तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा 6,000। अगर मैं यहाँ पे Alt F2 प्रेस किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कितना, देखो मैं 1/4/2024 कर दिया। मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से Alt F2 प्रेस किया और यहाँ पे 1/4/2024 कर दिया। मतलब उस व्यक्ति ने क्या किया कि सेम ही मंथ में या हम सेम डेट ले लेते हैं, सेम ही डेट में या सेम मंथ में व्यक्ति ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। मतलब 30 दिन से पहले ही पेमेंट कर दिया। और जैसे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो कोई भी इंटरेस्ट उस व्यक्ति का नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि जब हमने वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सेट किया था वो कितने दिन किया था, 30 दिन किया था। तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं बन। अगर ये व्यक्ति मान के चलो उसी पेमेंट को 3 महीने के बाद पेड करता है, 3 महीने के बाद देता है वो, तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर देते हैं 1/7/2024। मतलब 3 महीने तो हो गए, 4, 5, 6, 3 मंथ हो गए और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट बन रहा, 3 महीने का 18,200 रुपये क्या बन रहा, इंटरेस्ट बन रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट तो देखो 18,200 रुपये आ गए। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव भी करेंगे, उस व्यक्ति से इंटरेस्ट लेंगे भी ना, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेने के लिए अब हम आते हैं इस पर अल्टर पे आते हैं और यहाँ पे वॉचर टाइप पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट लेने के लिए हम किस में करेंगे, डेबिट नोट में। डेबिट नोट का काम क्या, डेबिट नोट की एंट्री हम किस लिए करते हैं कि बेचा हुआ सामान, अगर कोई रिटर्न वाली एंट्री जो होती है वो एंट्री हम किस में करते हैं, डेबिट नोट में करते हैं। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी ऑप्शन को स्किप कर देंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे नेम ऑफ क्लास पे। नेम ऑफ क्लास पे आ गए। अब यहाँ पे इसका नाम टाइप कर सकते हो कि आप वो क्या इंटरेस्ट ले रहे हो या इंटरेस्ट आप दे रहे हो, जो भी कर रहे हो आप उसका नाम टाइप करेंगे। तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे हमने कर दिया रिसीव के नाम से, या इंटरेस्ट रिसीव कर दो, ठीक है, रिसीव इंटरेस्ट कर दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन नो है। इस ऑप्शन को क्या करेंगे, हम यस करेंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट होना चाहिए। और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी को स्किप कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से आएंगे आप वॉचर पे, वॉचर्स पे आ गए। अब हम एंट्री किस में करेंगे, डेबिट नोट में क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे। डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या है, Alt F7। अगर याद नहीं होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या, अदर वॉचर, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड से F10 प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से